फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML में एंकर टैग्स एंड इमेज टैग का यूज़ कैसे कैसे होता है। देन लेट्स स्टार्ट इट। HTML एंकर टैग। द HTML एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक दैट लिंक्स वन पेज टू द अनदर पेज। मतलब हमें वेब पेज पे से एक लिंक देंगे और हमें एक लिंक पे से दूसरे पेज पे वेब पेज पे जाना है, रेंडर करवाना है पेज, तो हम लोग एंकर टैग यूज़ करते हैं। इट कैन क्रिएट हाइपरलिंक टू अदर वेब पेज एज वेल एज फाइल्स, लोकेशन और एनी यूआरएल। मतलब हम लोग दूसरे वेब पेज पे हम लोग यूआरएल भी रेंडर कर सकते हैं, फाइल भी रेंडर कर सकते हैं, एंड उसका हमें कुछ लोकेशन रेंडर करवानी है दूसरे वेब पेज पे, वो भी हम लोग एंकर टैग का यूज़ करके कर सकते हैं। द href एट्रीब्यूट, हाइपरलिंक एट्रीब्यूट, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द HTML टैग। href एट्रीब्यूट जो है उसमें हम लोग हमारे जो फाइल रेंडर करवानी है उसका पाथ या फिर उसकी लिंक हम लोग href के अंदर देते हैं, एंड विच लिंक्स टू डेस्टिनेशन पेज और URL। href attribute of a HTML anchor tag. The href attribute is used to define the address of the file to be linked. जो हमें फाइल लिंक करवानी है उसका एड्रेस हमें href के अंदर एट्रीब्यूट के अंदर देना रहता है। इन अदर वर्ड्स इट पॉइंट्स आउट द डेस्टिनेशन पेज। दूसरे वर्ड्स में हम लोग देखेंगे तो दूसरे वर्ड्स में हमें बोलना है तो वो इट पॉइंट्स आउट टू द डेस्टिनेशन पेज, मतलब वो डेस्टिनेशन पेज को पॉइंट आउट करता है। द सिंटेक्स ऑफ द HTML एंकर टैग इज गिवन बिलो। एंकर टैग ए, उसके अंदर href एट्रीब्यूट और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हमें जो HTML फाइल की मतलब जो भी लिंक देनी है वो उसका एड्रेस, और बीच में उसके बाद लिंक टेस्ट है, मतलब उसमें कंटेंट हमें जो लिखना है वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है हो, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे रेंडर होना चाहिए वो, एंड देन क्लोज एंकर टैग। अभी एक एंकर टैग का सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये डॉक टाइप HTML हेडिंग के अंदर, टाइटल के अंदर दिखा है एंकर टैग। देन एंकर टैग href के अंदर हम लोगों ने क्रोम, जो गूगल क्रोम का जो वेबसाइट है उसका हम लोग ने लिंक दिया है, और हम लोग वेब पेज पे दिखाई देगा क्लिक फॉर सेकेंड पेज। यहाँ पे सेकेंड पेज पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे google.com जो वेबसाइट है क्रोम की वो खुल जानी चाहिए। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे गूगल क्रोम की वेबसाइट खुल गई। मतलब हमें जो लिंक ओपन करवानी है सेकंड पेज पे उसका हमें एड्रेस या URL हमें पास करवाना है href एट्रीब्यूट के अंदर। देन नेक्स्ट है specify a location for a link using target attribute. If we want to open that link to another page, then we can use target attribute of anchor tag. With the help of this link will be open in the next page. अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल किया उस पे सेम पेज पे हमारा जो क्रोम वाला जो वेबसाइट है वो सेम पेज पे ओपन हो गया, पर हमें अगर दूसरे सेकंड पेज पे हमें वो वेब पे क्रोम वाला पेज ओपन करवाना होगा, उसके लिए हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी करके रखा है। क्लिक ऑन, फिर href के अंदर जो जावा टी पॉइंट का हम लोगों ने वेबसाइट दी है वो ब्लैंक, एंड टारगेट के अंदर ब्लैंक लिखा है। टारगेट ब्लैंक कैसे लिखेंगे तो हमारा जो वेब पेज है जावा टी पॉइंट का वेब पेज जो खुलेगा वो सेकंड पेज पे खुलेगा। देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे रन करते हैं। क्लिक ऑन दिस लिंक टू गो ऑन दी होम पेज ऑफ द जावा टी पॉइंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सेकंड पेज पे खुल गया। ये फर्स्ट पेज जहाँ पे हम लोग ने हमारा वेब पेज जहाँ पे हम लोगों ने लिंक दिया था, और ये जो वेबसाइट है जावा टी पॉइंट का जो हम लोगों ने यहाँ से ओपन किया सेकंड पेज पे। देन नेक्स्ट है appearance of a HTML anchor tag in HTML. एन अनविजिटेड लिंक इज डिस्प्लेड अंडरलाइंड एंड ब्लू। जो हम लोग की जो अनविजिटेड लिंक होती है वो ब्लू कलर में होती है और अंडरलाइंड होती है। जो विजिटेड लिंक होती है वो अंडरलाइंड होती है और पर्पल कलर की होती है, एंड जो एक्टिव लिंक होती है वो अंडरलाइंड होती है एंड रेड कलर की होती है। नेक्स्ट है HTML इमेज टैग। HTML इमेज टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन द वेब पेज। हमें अगर कोई इमेज डिस्प्ले करवाना है हमारे वेब पेज पे, या फिर
हमें हमारे इमेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरे वेबसाइट खुल जानी चाहिए। वैसा हम लोग को अगर करना है तो हम लोग इमेज टैग का यूज़ करते हैं। हम लोग को अगर इमेज एज ए लिंक यूज़ करना है वो भी हम लोग HTML के अंदर कर सकते हैं। उसका एग्जांपल हम लोग इसमें यही वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक में HTML image tag is an empty tag that contains attributes only. Closing tags are not used in the HTML image tag. इमेज एलिमेंट, यहाँ पे इमेज एलिमेंट के अंदर क्लोज टैग हम लोग यूज़ नहीं करते। उसका एक एग्जांपल देखते हैं इमेज टैग का। सोर्स इमेज, फिर सोर्स है। यहाँ पे जो सोर्स हम लोग ने दिया है वो हमारी सेम डायरेक्टरी के अंदर इमेज1 है। इसके लिए हम लोग ने सिर्फ image1.jpg लिखा है। अगर कोई दूसरे फोल्डर में या दूसरे डायरेक्टरी में हम लोग का जो इमेज है, इमेज फाइल है, वो पड़ी होगी तो हमें उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। लाइक डी ड्राइव में पड़ा है तो D: जिसके अंदर होगा उसका हम लोग को पूरा पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे गुड मॉर्निंग का इमेज हम लोग ने रखा है। देखिए HTML एग्जाम्पल टाइटल जो दिया था वो, एंड यहाँ पे गुड मॉर्निंग इमेज। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं attributes of image tag. The source and alter are important attributes of HTML image tag. All attributes of HTML image tag are given below. सोर्स जैसे हम लोगों ने देखा था अभी वेब पेज पे कि हमारा जो सोर्स है, मतलब हम सोर्स में जो हम लोग का इमेज का जो पाथ आता है वो देना पड़ता है। इट इज़ अ नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ और पाथ ऑफ द इमेज। वो सोर्स एट्रीब्यूट जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारे इमेज का क्या पाथ हम लोग ने दिया है वो। इट इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउज़र वेयर टू लुक फॉर द इमेज ऑन द सर्वर, मतलब जो ब्राउज़र को बताता है कि हमारा जो इमेज है उसको कहाँ पे फाइंड करना है ऑन द सर्वर। द लोकेशन ऑफ द इमेज में बी ऑन सेम डायरेक्टरी और अनदर सर्वर। Then next है alter attribute. The ALT attribute defines the alternate text for the image if can't be displayed. मतलब हमारा जो इमेज है अगर वो डिस्प्ले नहीं होता, फिर जो अल्टरनेट टेक्स्ट उसके लिए जो लिखा है अल्टर एट्रीब्यूट के अंदर वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है साइड में। द वैल्यू ऑफ द अल्टर एट्रीब्यूट डिस्क्राइब्स द इमेज इन वर्ड्स। जो हमारा जो इमेज है हमें उसको वर्ड्स में डिफाइन करना है तो वो ALT एट्रीब्यूट या अल्टरनेट टेक्स्ट का यूज़ करके हम लोग उसमें लिख सकते हैं। द ALT एट्रीब्यूट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर SEO, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है ये। देन विड्थ ऑफ द इमेज टैग, इट इज़ एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई द विड्थ टू डिस्प्ले द इमेज। मतलब हमारे जो वेब पेज पे हमें अगर विड्थ सेट करेंगे हमारे इमेज का तो वो ब्लर नहीं दिखेगा, हमारे वेब पेज पे एकदम प्रॉपरली दिखेगा। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड नाउ, यू शुड अप्लाई CSS इन प्लेस ऑफ द विड्थ एट्रीब्यूट। हमें अगर विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना तो हम लोग CSS एट्रीब्यूट्स है या CSS स्टाइलिंग जो ये है उसका यूज़ करके हम लोग विड्थ डिस्प्ले कर सकते हैं। height of the attribute, height of the image tag. The HTML height attribute also supports iframe image and object elements. It is not recommended now, you should apply CSS in place of height attribute. हम अगर हमें height attribute भी यूज़ नहीं करना है तो हम लोग CSS अप्लाई करके उसके अंदर हम लोग height डिफाइन कर देंगे जितना हम लोग को height चाहिए हमारे इमेज का उसके लिए। Use of height and width attribute with image tag. If you have learned about how to insert an image in your web page, now if we want to give some height and width to the display image according to our requirement, then we can set it with height and width attributes of the image. हमें हमारा जो वेब पेज पे हमें अगर मतलब डिफाइन करना है कि हमारा इमेज इतना हाइट का नहीं इतना ही विड्थ का होना चाहिए तो हम लोग उसको इमेज टैग के अंदर डिफाइन करके हमें उतनी ही हाइट का और उतनी ही विड्थ का डिस्प्ले करवा सकते हैं हमारा इमेज। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का। ये यहाँ पे इमेज सोर्स, उसके अंदर हमारा जो इमेज है उसका पाथ, यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करके डबल कोट्स में 180 दिए है एंड विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करके उसके अंदर 300 वैल्यू दी है विड्थ की। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये यहाँ पे हम लोग ने एक पिकॉक का इमेज रखा हुआ है। हमारे जो हाइट है 180 जो हम लोग ने सेट की थी वो, एंड विड्थ है यहाँ पे 300 विड्थ इतनी सेट हो गई है। और इतना ही सेट होके
वेब पेज पे हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है ऑलवेज ट्राई टू इंसर्ट द इमेज विथ हाइट एंड विड्थ एल्स इट में फ्लिकर वाइल डिस्प्लेइंग ऑन द वेब पेज। अगर हम लोग हाइट और विड्थ का यूज़ करके हम लोग हमारा वेब इमेज है वो इंसर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वेब पेज पे हमारा जो इमेज है उसका बिना हाइट एंड विड्थ का सेट करेंगे तो फ्लिकर दिखेगा वेब पेज पे, नहीं तो ब्लर दिखेगा। यूज़ ऑफ अल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ एट्रीब्यूट, वी कैन use alternate attribute with the tag. It will display an alternative text in the case if image cannot be displayed on the browser. Following is the example for alternate attribute. इसके अंदर ही हम लोग ने अभी जो एग्जाम्पल किया है पिकॉक वाला, उसके अंदर हम लोग नीचे हमारा जो यहाँ पे जो animal.png इमेज है ये हमारे फोल्डर के अंदर नहीं है, फिर भी हम लोग ने यहाँ पे इंसर्ट करवाया है इमेज एंड उसका अल्टरनेट टेक्स्ट दिया है एनिमल इमेज। देन अगर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा तो उसका अल्टरनेट टेक्स्ट अपने आप साइड में दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ, फिर उसका अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे साइड में प्रिंट हो गया। देन how to get an image from another directory or folder. To insert an image in your web, that image must be present in your same folder where you have put the HTML file, but if in some case image is available in other directory, then you can access the image like this. image source उसके अंदर हमारा जो path है यहाँ पे अगर हमारा ई फोल्डर में है तो ई, देन कोई उसके अंदर अनदर फोल्डर है सब डायरेक्टरी इमेजेस, देन उसके अंदर animal.png है, उसका हम लोग यूज़ करके ऐसा हम लोग पाथ दे सकते हैं। इन अवर स्टेटमेंट वी हैव पुट एन इमेज इन लोकल डिस्क ई। If your source URL will be incorrect or misplaced, then it will be not displayed in your image on your web page. So try to put correct URL. अगर जो हमारा URL है हम लोग वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो वो इमेज जो है हमारा मिसप्लेस हो जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे वेब पेज पे भी नहीं दिखेगा हमारा जो इमेज है वो। देन यहाँ पे यूज़ इमेज टैग एज अ लिंक। अगर हम लोग कोई इमेज पे क्लिक करेंगे और वो एज अ लिंक हम लोग को यूज़ करना है, हमें जो वेब पेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे रेंडर होना चाहिए, उसके लिए हम लोग इमेज को एज अ लिंक यूज़ करेंगे। वी कैन ऑल्सो लिंक एन इमेज विथ अदर पेज और वी कैन यूज़ एन इमेज एज अ लिंक। टू डू दिस पुट इमेज टैग इनसाइड द एंकर टैग। उसका एक एग्जाम्पल है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एंकर टैग के अंदर हम लोगों ने जो हमारा जावा टी पॉइंट के अंदर रोबोटिक्स का जो URL है वो हम लोग ने दिया है। टारगेट ब्लैंक रखा है, मतलब दूसरे पेज पे खुलेगा ये। एंड इमेज जो है, इमेज का जो पाथ दिया हुआ है वो सेम डायरेक्टरी में है, इसके लिए खाली robot.jpg लिखा है। हाइट एंड विड्थ उसका सेट किया है। देन Ctrl+S एंड ओपन करने के लिए ओपन इन ब्राउज़र। देखिए यूज़ इमेज एज अ लिंक, क्लिक ऑन द इमेज टू नो अबाउट द रोबोटिक्स। अभी यहाँ पे जो इमेज है कर्सर ऐसे लेके जाएंगे तो हमें दिखेगा कि क्लिक वाला जो कर्सर होता है वो इमेज पे जाते ही ये हो गया, मतलब यहाँ पे जो फ़ोटो है, यहाँ पे जो इमेज है वो एज ए लिंक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे देन रोबोटिक्स का जो जावा टी पॉइंट का रोबोटिक्स का जो डेटा है वो खुल गया। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट टैग्स हम लोग यूज़ करते हैं। आज के इसमें देखा हम लोग ने इमेज टैग, उसको एज ए लिंक कैसे यूज़ करते हैं, उसको अल्टरनेट टेक्स्ट कैसे देते हैं, उसको हाइट एंड विड्थ कैसे सेट करते हैं। एंड एंकर टैग के अंदर हम लोग ने एज ए लिंक HREF एट्रीब्यूट देखा, उसको लिंक कैसे देते हैं। एंड वो टारगेट ब्लैंक मतलब सेकंड पेज पे खुलना चाहिए, वो हम लोग देखा हम लोग ने इस वीडियो में। देन थैंक यू।